काली भेड़ और सुनहरा ऊन। एक बार की बात है, एक हरी भरी घाटी में भेड़ों का झुंड खुशी खुशी रहता था। उस झुंड में एक प्यारी सी काली भेड़ थी जिसका नाम मैंडी था। बाकी भेड़ों का ऊन सफ़ेद और मुलायम था, लेकिन मैंडी का ऊन पूरी तरह काला था, जिससे वो सबसे अलग दिखती थी। दूसरी भेड़ें अक्सर मैंडी का मजाक उड़ाती थी। तुम हमारे जैसी क्यों नहीं हो? तुम यहाँ की नहीं लगती हो। मैंडी बहुत अकेला महसूस करती थी और चाहती थी कि वो भी दूसरों की तरह दिख सके। एक दिन चरवाहा सारी भेड़ों को जंगल के पास के एक चरागाह में ले गया। जब भेड़ें चर रही थी, एक छोटा मेमना गलती से जंगल के करीब चला गया और कांटेदार झाड़ियों में फंस गया। जंगल काफी घना था, वहाँ गहरा अंधेरा था और वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। बाकी भेड़ें डर के मारे जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें अंधेरे और अजीब आवाज़ों से डर लगता था। लेकिन मैंडी, जो हमेशा दूसरों से अलग दिखती थी, अंधेरे से नहीं डरती थी। उसने हिम्मत जुटाई और कांटेदार झाड़ियों के बीच से मेमने को छुड़ाकर सुरक्षित वापस ले आई। चरवाहे ने मैंडी की बहादुरी की तारीफ की। शाबाश मैंडी, बहुत बहादुरी का काम किया तुमने। लेकिन बाकी भेड़ों ने फिर भी उसके प्रति कोई खास दयालुता नहीं दिखाई। अचानक एक चमकती हुई परी उन सबके सामने आई। प्यारी मैंडी, तुम्हारा दयालु हृदय तुम्हारे काले ऊन से कहीं अधिक चमकता है। तुम्हारी असली कीमत दिखाने के लिए मैं तुम्हें एक खास वरदान देती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। मैंडी और सारी भेड़ें सोचते सोचते घर लौट गई। अगली सुबह मैंडी का काला ऊन सुनहरी चमक के साथ दमक रहा था। बाकी भेड़ें ये देखकर दंग रह गई। आहा, कितनी खूबसूरत लग रही है मैंडी। हमें माफ कर दो मैंडी, तुम्हें केवल तुम्हारे रंग के आधार पर आंकना हमारी गलती थी। उस दिन से मैंडी के सुनहरे ऊन ने सबको ये याद दिलाया कि उसकी अलग पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सारी भेड़ों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि बाहरी रूप मायने नहीं रखता, बल्कि अंदर की दया और साहस ही असली खूबसूरती है। और मैंडी, वो गर्व से अपने सुनहरे ऊन को पहनती थी, न केवल इसलिए क्योंकि वो चमकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे हमेशा खुद पर विश्वास करना सिखाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अलग होना एक उपहार है। असली सुंदरता दयालुता, साहस और खुद के प्रति सच्चे रहने में होती है। जादुई फूल। एक बार की बात है, एक शांत हरा भरा जंगल, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल खिलते थे, वहाँ एक कछुआ रहता था। वो कछुआ सज्जन और दयालु स्वभाव का था। उसे हर दिन उस हरे भरे जंगल की सैर करने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वो कछुआ हर रोज की तरह जंगल की सैर करने निकला। चलते चलते उसे रास्ते में एक तितली दिखी। वो तितली उड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके एक पंख पर चोट लगी थी, जिस कारण वो उड़ नहीं पा रही थी। वो खो गई थी और बहुत उदास थी, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों के साथ आकाश में उड़ नहीं सकती थी। ये सब देखकर कछुए को बुरा लग रहा था तितली के लिए, और उसने तितली की मदद करने का सोचा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ओह, मेरे इस पंख पे चोट लगी है। इसे ठीक करने के लिए मुझे एक फूल की तलाश है, लेकिन वो फूल यहाँ से काफ़ी दूर इस जंगल की दूसरी ओर खिलता है। मेरी हालत ऐसी है कि मैं वहाँ खुद जाने में असमर्थ हूँ। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ उस फूल को खोजने।
और वो दोनों निकल गए एक सफ़र पे उस फूल की तलाश में। कछुआ धीमे धीमे लेकिन लगातार चल रहा था और तितली उसे फूल तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी ऊंची पहाड़ियाँ तो कभी पत्थरों भरा रास्ता मिला, लेकिन कछुआ लगातार चलता रहा क्योंकि उसने तितली की मदद करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और वो तितली को भी प्रोत्साहित करता रहा। तुम घबराओ नहीं, हम दोनों साथ मिलकर उस फूल को खोज निकालेंगे। हाँ, हम ज़रूर खोज निकालेंगे। एक लंबा और कठिन सफ़र तय करने के बाद आखिर वो दोनों उस जगह पहुंच ही गए जहां वो फूल खिलता था। तितली बहुत खुश हो गई और उसने उस फूल का रस पी लिया। फूल का रस पीते ही एक जादुई शक्ति सी उसके पंख के घाव पर अपना असर करने लगी। धीरे धीरे तितली का पंख ठीक होने लगा और देखते ही देखते तितली फिर से उड़ने लगी। ये तितली ने कछुए को धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने आज इतनी सारी कठिनाइयाँ झेलकर भी मेरी मदद की। तुम बहुत दयालु और निस्वार्थ हो। सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और दूसरों की मदद करने में ही जीवन की खुशियाँ छुपी होती है। उस दिन से कछुआ और तितली दोनों पक्के दोस्त बन गए और दोनों साथ में उस जंगल की सैर करने लगे और कई रोमांचक सफ़र भी उन्होंने साथ में तय किए। उन दोनों की दोस्ती के चर्चे सब तरफ होने लगे, जिससे प्रेरित होकर बाकी जानवर भी एक दूसरे की मदद करने लगे। वो दोनों जहाँ भी गए सब में प्यार और अच्छाई फैलाते रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम में कितनी भी कमियां हो, लेकिन अगर हमारे दिल में दया का भाव है तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। उड़ने वाला शेर। एक बार की बात है, शेरू नाम का शेर एक बड़े और खूबसूरत जंगल का राजा था। वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। राजा होने का कर्तव्य भी वो बखूबी निभा रहा था, इसलिए सभी जानवर उसे बहुत आदर देते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी शेरू उड़ते पंछियों को देखकर खुद में एक कमी महसूस करता था। वो भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ना चाहता था। एक दिन शेरू तालाब के किनारे पानी पीने गया। वहाँ अचानक एक परी प्रकट हुई। अरे शेरू, मैं इस जंगल की परी हूँ। तुमने जिस तरह इस जंगल को और यहाँ के जानवरों को संभाला है और अपना राजा होने का दायित्व निभाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ शेरू, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। मेरी इच्छा है कि मैं भी पंछियों की तरह उड़ सकूं। क्या आप मुझे पंख दे सकती है? हाँ जरूर। परी अपना जादू चलाती है और शेर के नए पंख प्रकट हो जाते हैं। शेरू अपने नए पंख देखकर बहुत खुश हो जाता है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे आप कहाँ चली गई? शुक्रिया अदा करना था मुझे। शेरू अपने नए पंखों को फड़फड़ाकर आकाश की तरफ उड़ने लगता है और खुशी से झूमने लगता है। अब शेरू हर समय आसमान की सैर ही करने लगा था। नीचे जंगल में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे शेरू को अपने उड़ने की क्षमता पर घमंड होने लगा। एक दिन जंगल की नदी में बाढ़ आ गई और सभी जानवर बह जाने के डर से परेशान हो गए। वो सब शेरू के पास मदद मांगने गए। महाराज, नदी में बाढ़ आ गई है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ते गया तो सभी जानवर बाढ़ में बह जाएंगे। कोई उपाय ढूंढकर हमारी मदद कीजिए। हाँ महाराज। मदद कीजिए। मदद कीजिए। हाँ महाराज, मदद कीजिए। लेकिन शेर उनकी बातों को अनसुना करके अपने पंख फैला के वहाँ से उड़ जाता है। सभी जानवर नाराज हो जाते हैं और शेर के बारे में बुरी बातें बोलते हैं। हाय, कितना घमंडी हो गया है ये। किसी की फिक्र नहीं अब उसको। चलो दोस्तों,
हम खुद की मदद खुद कर लेंगे। ऐसा राजा किसे चाहिए? हाँ। सभी जानवर बांस की नाव बनाकर उसमें बैठ जाते और बाढ़ से बच जाते। शेरू आसमान में उड़ रहा था कि वहाँ परी प्रकट होती है। अरे आप यहाँ? उस दिन मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन आप वहाँ से चली गई थी। अब शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पंख वापस लेने आई हूँ। क्या? अरे नहीं, कोई गलती हो गई मुझसे, बताइए। हाँ, मैंने तुम्हारे अच्छे राजा होने से खुश होकर वो पंख तुम्हें दिए थे, लेकिन तुमने मेरे दिए तोहफे का सही इस्तेमाल नहीं किया है। तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। शेरू को अपनी गलती समझ में आती है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और अब उसे सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। और परी फिर से गायब हो जाती है। शेरू उड़ते हुए उन जानवरों की नाव के पास जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं अपने उड़ने की क्षमता के घमंड में चला गया था और मैंने तुम्हारी कोई मदद भी नहीं की, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, उड़ो अपने पंख फैला के। माफ कर देते हैं ना महाराज को। महाराज ने हमेशा हमारी मदद की है। अगर आज वो अपनी गलती मानकर हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, चलो माफ किया। लेकिन महाराज, हमारी नाव को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। शेरू माफी मिलने पर खुश हो जाता है और नाव को धक्का लगाते हुए नदी के उस पार एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सबके मन में शेरू के लिए फिर से आदर और सत्कार की भावना आ जाती है। शेरू भी अपने नए पंखों की काबिलियत समझता है और अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करने की कसम खाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत और काबिलियत पर घमंड करके स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और सही इस्तेमाल तब होगा जब हम अपनी ताकत और काबिलियत से दूसरों की मदद करेंगे। असली ताकत वो है जो किसी के काम आए, और जो किसी के काम ना आए वो व्यर्थ है। जादुई गाजर। एक खरगोश था, उसका नाम था बनी। वो अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहता था। बनी बहुत डरपोक था। वो दिन भर घर में ही छुप के बैठा रहता था। बनी बेटा, चलो बाहर जंगल में घूमने चले। नहीं नहीं, कोई बड़ा जानवर या शिकारी आया तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। बनी बेटा, आ जाओ जल्दी इस बार। नहीं नहीं, मैं इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाऊंगा। ओफो। बनी की माँ उसके इस डरपोक स्वभाव से परेशान थी। एक दिन बनी की माँ जंगल से एक जादुई गाजर लेके आई। बनी बेटा, बाहर आओ, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। बनी बाहर आता है और गाजर देखता है। ओह, ऐसा सुनहरा गाजर बनी ने कभी नहीं देखा था। माँ, ये गाजर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका रंग भी सुनहरा और चमकदार है। बेटा, ये एक जादुई गाजर है। इसे खाने से तुम शक्तिशाली बन जाओगे और तेज तेज भाग पाओगे, ऊंची ऊंची छलांग लगा पाओगे, एक बहादुर खरगोश बन जाओगे। बनी आश्चर्य से गाजर की तरफ देखता है और उस गाजर को खा लेता है। अचानक से बनी को एक ताकत सी महसूस होने लगती है और वो उस ताकत को आजमाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और ऊंचा ऊंचा उछलने लगता है। इतना तेज बनी पहले कभी नहीं भागा था और इतनी ऊंची छलांग भी उसने कभी नहीं लगाई थी। बनी इस ताकत को महसूस करके बहुत खुश होता है। माँ, मैं कितना तेज भाग रहा हूँ अब, और कितनी ऊंची छलांग लगाई मैंने, देखा आपने? हाँ बेटा,
अब तुम हमेशा ऐसे ही तेज भागोगे और ऊंची ऊंची छलांग लगा पाओगे। हाँ, आप वो जादुई गाजर रोज लाएंगी ना मेरे लिए? तभी बनी की माँ सुनहरा चमकने वाला रंग बनी को दिखाती है। हाँ, बनी सोच में पड़ जाता है। वो कोई जादुई गाजर नहीं था बेटा, जादू तुम्हारे अंदर ही छुपा था। बस उस गाजर से तुम्हारे अंदर की ताकत और हिम्मत बाहर आ पाई है। तुम हमेशा से ऐसे ही तेज भाग सकते थे और ऊंची छलांग लगा सकते थे। बस अंदर से एक डर ने तुम्हें रोक रखा था। अब वो डर कभी वापस नहीं आएगा। हाँ, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हमारे पास छुपी ताकत होती है जो हमें मुश्किलों से लड़ने में मदद करती है। हमें अपने असली पोटेंशियल को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने आप में भरोसा और हिम्मत रखनी चाहिए। जादुई बादल। एक समय की बात है, एक कौवा और एक भेड़ के बीच जान पहचान हो गई थी। भेड़ सरल स्वभाव की थी और कौवा जरा चालाक था। क्या यार, जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। कोई जादू हो जाता और सब आसानी से मिल जाता। जादू? क्या तुमने जादुई बादल के बारे में सुना है? क्या कहा? जादुई बादल? हाँ, जादुई बादल जो रेगिस्तान में है, उनसे जो भी मांगो मिल जाता है। ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या भला? मेरी नानी ने बताया था मुझे उस बादल के बारे में। अच्छा अच्छा, नानी की कहानियाँ। चलो मुझे कुछ काम है, मैं मिलता हूँ बाद में। कौवा वहाँ से उड़कर रेगिस्तान की ओर जाने लगता है। अरे वाह, जादुई बादल अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और कौवा तपती धूप में जादुई बादल ढूंढने लगा। उड़ते उड़ते कौवा थक गया था, लेकिन जादुई बादल की खोज जारी थी। तभी उसे एक बादल दिखाई दिया जो आसमान में चमक रहा था। अरे वो क्या चमक रहा है? कहीं जादुई बादल तो नहीं? कौवा बादल के पास पहुंच जाता है। हे जादुई बादल, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, बोलो क्या बात है? मैंने सुना है आप जो मांगो वो दे देते हैं। हाँ, सही सुना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो भी दूंगा उससे तुम्हें दूसरों की भी मदद करनी होगी। कौवे ने सोचा, हाँ बोल देता हूँ, बाद की बात में देखेंगे। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जहाँ से आया हूँ उस जंगल में खाने की बहुत कमी है। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। जादुई बादल के जादू से मटकी भर के चावल प्रकट हो जाते हैं। ये लो, चावल से भरी मटकी। अरे वाह, धन्यवाद। और कौवा वो मटकी भर के चावल लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों तक कौवा वो चावल खाकर बड़े मजे से अपना पेट भर लेता है, लेकिन एक दाना भी चावल किसी और को नहीं खिलाता। कुछ दिनों में चावल खत्म हो जाते हैं। कौवे के मन में लालच आ जाती है, तो वो फिर से बादल के पास जाता है। हे जादुई बादल, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्या तुमने वो मटकी भर के चावल खुद खा लिए? कौवे को जादुई बादल की शर्त याद आती है, लेकिन उसने तो वो चावल किसी को नहीं खिलाए और सारे खुद ही खा लिए थे। कौवा सोचता है, हाँ बोल देता हूँ, इसे क्या पता चलेगा। हाँ, मैंने अपने सारे दोस्तों में वो चावल बांट दिए थे। सबने पेट भर के खाना खाया, लेकिन अब चावल खत्म हो गए हैं और खाना चाहिए मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुमने वो चावल किसी को खिलाए होते तो वो चावल कभी खत्म नहीं हुए होते। लेकिन वो चावल तुमने अकेले ही खा लिए, इसलिए वो खत्म हो गए। क्या? कौवा खुद को चालाक समझता था, लेकिन अपने लालच की वजह से उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। अब इस लालच की सजा यही है कि पहले की तरह तुम्हें खुद मेहनत करके हर रोज अपना खाना खुद ढूंढना होगा। कौवा उदास होकर वहां से वापस अपने जंगल की ओर निकल जाता है और अपने लालची स्वभाव की वजह से शर्मिंदगी महसूस करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें जो मिलता है उसे दूसरों के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। परी और चूहिया। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक छोटी सी चूहिया रहती थी। उसका नाम चीनी था। चीनी बहुत प्यारी और चुलबुली थी, लेकिन उसे उड़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा सोचती, काश मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ सकती और बादलों को छू सकती। एक दिन चीनी जंगल में घूमते घूमते एक सुंदर फूल के पास पहुंची। वो फूल चमक रहा था और उसके पास एक जादुई परी बैठी थी। परी ने चीनी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है छोटी चूहिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? परी रानी, मैं उड़ना चाहती हूँ। आसमान को छूने का मेरा सपना है, लेकिन मेरे पास पंख नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। चीनी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है परी रानी? मैं जरूर करूँगी। जंगल के उस पार एक गुफा है। वहाँ एक बूढ़ा चूहा रहता है। वो बहुत अकेला है। अगर तुम उसे अपना दोस्त बना लोगी और उसकी मदद करोगी तो मैं तुम्हें उड़ने की शक्ति दूंगी। चीनी खुशी खुशी तैयार हो गई और गुफा की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बूढ़े चूहे से दोस्ती की और उसकी मदद करने लगी। वो उसके लिए खाना लाती, उसके साथ बातें करती और उसका ख्याल रखती। बूढ़ा चूहा बहुत खुश हुआ। ओ चीनी, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला दी है। जब परी ने ये देखा तो वो गुफा में आई और चीनी से कहा, चीनी, तुमने अपना वादा पूरा किया। अब मैं तुम्हें उड़ने की शक्ति देती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चीनी के पास सुंदर सुनहरे पंख आ गए। अब चीनी खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगी। बादलों को छूने का सपना उसका पूरा हुआ, लेकिन उसने अपने पंखों का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए ही किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें खुशी देता है, बल्कि हमें भी खास बनाता है। Please like, share and subscribe.